तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था? तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था? न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका पूरी दुनिया में हर तरफ अपना कब्जा चाहता है। जहां भी तेल नजर आता है वहां मनगढ़ंत और फर्जी इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। अमेरिका अपनी चालबाजियों से पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लेना चाहता है। इजराइल जैसे प्रॉक्सी के जरिए मिडिल ईस्ट में कब्जा कर रखा है। अमेरिका ने दुनिया के हर इलाके में अपनी फौज तैनात कर रखी है और दुनिया के हर इलाके के लिए अपना एक सफीर मुंतखब कर रखा है, जो दूसरे ममालिक के सियासी मामलात में दखल देता है, उनको अपना पैरवी करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अगर कोई मुल्क अमेरिका के इशारे पर नाचने से इनकार कर देता है तो उसका अंजाम वही होता है जो लीबिया का हुआ, उसका अंजाम वही होता है जो इराक का हुआ, उसका अंजाम वही होता है जो पाकिस्तान का हुआ, बांग्लादेश का हुआ, जो अंजाम वियतनाम का हुआ, अफगानिस्तान का हुआ। इराक से लेकर लीबिया तक आज भी अमेरिका के जख्म से करहा रहे हैं। क्यूबा ने खुद अमेरिका की साजिशों से खुद को महफूज कर लिया। वियतनाम ने लंबे वक्त तक अमेरिका से जंग कर खुद को आजाद कराया। अफगानिस्तान ने सोवियत रूस से जंग लड़ी, फिर उसका तुरंत बाद अमेरिका से जंग लड़ने लगा। 20 साल तक जंग लड़ने के बाद अमेरिका ने तालिबान के साथ समझौता कर लिया और अफगानिस्तान से अपना लंगोट बचाकर भाग गया। लेकिन हर मुल्क वियतनाम और अफगानिस्तान जितना साबिर नहीं है। अब अमेरिका की नजर भारत पर है। भारत को भी अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए बेताब है। हमारे मोदी जी ट्रंप के साथ खूब गलबैया करके फोटो खिंचा रहे थे, अमेरिका को अपना चेला बता रहे थे, खुद को अमेरिका का माई बाप साबित कर रहे थे। लेकिन अब जब हालात ने करवट बदला तब पता चला कि अमेरिका भारत को ही अपनी मुट्ठी में कैद करने पर तुल गया है। लेकिन ऐसे हालात के लिए खुद मोदी जी जिम्मेदार हैं, वरना पुरानी सरकारों ने अमेरिका को ठेंगा ही दिखाया है। पर दुनिया के नक्शे पर एक और मुल्क अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया है, जो न अमेरिका को अपना आका मान रहा है, न अमेरिका की गुलामी करना चाहता है, बल्कि उसने अमेरिका को लाल लाल आंख दिखाने के लिए 45 लाख की तादाद वाली पूरी फौज उतार दी। उस मुल्क का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल मौजूद है। आप जानते ही हैं कि दुनिया के जिस हिस्से में तेल मौजूद होता है उस हिस्से में अमेरिका दखल देना शुरू कर देता है, और अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ भी यही किया। अमेरिका अब वेनेजुएला पर पाबंदियां लगा रहा है, उनके नेताओं के कत्ल के लिए इनाम तय कर रहा है, उनके मुल्क पर हमला करने के लिए फौज भेज रहा है। वेनेजुएला की सरहद पर एक बहुत बड़ी अमेरिकी वॉरशिप भेज रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका की नजर पूरे वेनेजुएला पर है, जो पूरे मुल्क को ही निगलने पर तुल चुका है ताकि उसके तेल की हवस पूरी हो जाए। लेकिन वेनेजुएला अमेरिका की तमाम चालबाजियों को समझ रहा है। वेनेजुएला ने भी अपनी फौज उतारकर समझा दिया कि ना हम तुम्हारे बम से डरते हैं, ना तुम्हारी गोलियों से डरते हैं, ना तुम्हारे फाइटर जेट से डरते हैं। तुम जैसे आओगे तुम्हारा मुकाबला हम करेंगे। जब भी आओगे पिट कर जाओगे। तुम्हारा यही हाल होगा जो वियतनाम में हुआ, तुम्हारा वही हाल होगा जो क्यूबा में हुआ, तुम्हारा वही हाल होगा जो अफगानिस्तान में हुआ। दरअसल साल 1999 से पहले अमेरिका अपनी प्राइवेट कंपनियों के जरिए वेनेजुएला से तेल निकालता था, मोटी कमाई करता था, लेकिन उसका फायदा वेनेजुएला की आवाम को नहीं मिलता था। पर अमेरिका के लिए हालात अब मुश्किल हो गए जब साल 1999 में तेल निकालने पर रोक लग गई, क्योंकि सोशलिस्ट लीडर ह्यूगो चावेज को वेनेजुएला का सदर बनाया गया, जिन्होंने प्राइवेट कंपनियों को बाहर कर दिया और तेल को नेशनलाइज कर दिया। तेल अब सरकारी मिल्कियत बन गया, यानी तेल कंपनियां सरकार के कंट्रोल में रहेंगी और उनका फायदा गरीब आवाम को मिलेगा। पहले इस काम को चावेज ने किया, उसके बाद यही काम निकोलस मादुरो अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने ह्यूगो चावेज को हटाने के लिए तख्तापलट की कोशिश भी की, उन पर पाबंदियां भी लगाई। वहां हुकूमत को तब्दील करने की बार बार कोशिशें अभी भी जारी हैं। साल 2002 में ह्यूगो चावेज की हुकूमत का तख्तापलट की कोशिशें भी की गई, लेकिन नाकाम हो गई। आखिरकार 2013 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह कैंसर बताया गया। लेकिन अमेरिका की तरफ उंगलियां उठती रहती हैं, क्योंकि इस मामले में अमेरिका का लंबा इतिहास रहा है। वो कैसे दूसरे मुल्क के नेताओं का कत्ल करता है, साजिशें रचता है और सियासी दखल देता है। 2014 में जब अमेरिका पूरी तरह से अपनी साजिशों में नाकाम हो गया, तब उसने वेनेजुएला पर दुनिया भर की पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बना, तब अमेरिका की पूंजीवादी लॉबी पूरी तरह से वेनेजुएला पर कब्जा करने पर तुल गई। ट्रंप हर हाल में वेनेजुएला पर अपना कंट्रोल चाहते थे, लेकिन जब ट्रंप भी नाकाम हो गए तब 2019 में उन्होंने वेनेजुएला के तेल पर भी पाबंदी लगा दी।
ताकि वो दुनिया के किसी भी मुल्क को अपना तेल ना बेच सके। मतलब आप सोचकर देखिए, मुल्क आपका, जमीन आपकी, पत्थर पहाड़, कुदरती वसाइल आपके, गैस आपका, पानी आपका, तेल भी आपके, लेकिन उसका मालिक अमेरिका बनना चाहता है। और वो तय करने लगा कि वेनेजुएला क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। वेनेजुएला जैसे मुल्क की आबादी के लिए तेल ही सबसे बड़ा आमदनी है, तेल ही सबसे बड़ा कारोबार है, तेल ही उनका रुपया धंधा दौलत है। उस तेल पर अमेरिका ने बैन लगा दिया, जिसके बाद वेनेजुएला की माशी हालत खराब हो गई। एक खुशहाल मुल्क बेहद गरीब हो गया, लाचार हो गया, बेबस हो गया। पर अमेरिका सिर्फ यही तक नहीं रुका। अमेरिका ने यहाँ सियासी दखल देना भी शुरू कर दिया। अमेरिका ने अपने दर्जनों चेले चमचों के साथ मिलकर वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर को मुल्क का सदर घोषित कर दिया। यानी अमेरिका किस हद तक गिर सकता है, उसकी नीचता का इससे घटिया मिसाल कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिस मुल्क के पास अवाम का चुना हुआ लीडर सदर के तौर पर मौजूद है, उसे हटाने के लिए अमेरिका ने अपोजिशन के लीडर को वेनेजुएला का सदर घोषित कर दिया। लेकिन जब अमेरिका की यह साजिश भी नाकाम हो गई, तब उसने 2020 में वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को ड्रग तस्कर घोषित कर दिया। उस पर नशाखोरी फैलाने का इल्जाम लगाकर निकोलस मादुरो और उनके कई करीबियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मतलब जब हर तरफ से अमेरिका कोशिश करके थक गया, उसकी दाल नहीं गली, तब अमेरिका ने निकोलस मादुरो पर ड्रग्स तस्करी का इल्जाम लगा दिया। इसके बावजूद भी निकोलस मादुरो झुकने को तैयार नहीं। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ नजर आने वाले ममालिक से राब्ता कायम किया, उनसे रिश्ते कायम किए, तेल के बदले उनसे सामान खरीदना शुरू किया। और वेनेजुएला अभी भी खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता। अमेरिका ने निकोलस मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम रखा। अमेरिका अपनी मीडिया के जरिए लगातार प्रचार कर रहा है वेनेजुएला ड्रग्स तस्करी करता है। निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका ने 3 वॉरशिप भी भेज दिया है, फौज भी तैयार कर ली है और वेनेजुएला पर मिलिट्री एक्शन की कोशिश हो रही है। लेकिन वेनेजुएला में 4.5 मिलियन लोगों की फौज तैयार हो चुकी है, यानी 45 लाख की एक फौज अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है, जो अमेरिका को ठेंगा दिखा रही है, उसकी चालबाजियों को नाकाम कर रही है। हमारे देश के साथ भी तो अमेरिका यही कर रहा है। अमेरिका ही तय कर रहा है कि भारत कहां से तेल खरीदेगा और कहां से तेल नहीं खरीदेगा। पर हमारे मोदी जी अमेरिका के आगे लेट गए हैं। मोदी जी के दौर में अमेरिका हमारा बाप बनने की कोशिश कर रहा है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई जितनी अब हो गई है। वेनेजुएला जंग के लिए तैयार खड़ा है। आगे आने वाले हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते, पर वेनेजुएला की आवाम अपने लीडर के साथ खड़ी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में डाक डेलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।